फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कवर करने वाले हैं आरोह के काव्यखंड के चैप्टर 2 मीरा के पद को। पहले हम इसके प्रसंगों को देखते हैं, फिर उसके बाद इस पूरे पाठ के सार को देखते हैं। आपको इस चैप्टर समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए, पहला जो प्रसंग है वह शुरू होता है मेरे ते गिरधर गोपाल से तारो अब मोही तक। अब इस प्रसंग में मीरा कहती हैं, इस संसार में श्री कृष्ण जो पर्वत को धारण किए हुए हैं कि अतिरिक्त मेरा अपना कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोरपंख रूपी मुकुट है वही मेरे पति हैं। मैंने अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए कुल की मान मर्यादा सब छोड़ दी है। साधु संतों के साथ बैठकर उनका उपदेश सुनना ही मुझे पसंद है। इसके लिए मैंने लोक लज्जा भी छोड़ दी है। मैंने अपने बाप प्रभु के प्रेम रूपी बेल के अशुद्धरा से सींचा है, माने आंसुओं से सींचा है, और यह बेल अब इतनी फैल गई है कि इस पर आनंद रूपी फल उत्पन्न होने लगे हैं। प्रभु के प्रेम में मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। मैंने दूध का दही बनाकर दही का मथनी से बिलोकर घी बनाकर निकाल लिया है। घी निकालकर नीचे की छाछ से बची हुई है, अर्थात प्रभु के प्रेम में रमने के कारण मैं प्रभुमय हो चुकी हूँ। मैं सावरे रंग में रंग गई हूँ। मैं भक्तों अर्थात सज्जनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। संसार तो नश्वर है, इस संसार में मेरा मन नहीं लगता। भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान, आप मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारो। अब दूसरे प्रसंग में मीरा कहना चाहती हैं, दूसरा प्रसंग हुआ जो वह शुरू होता है पग घुंघरू से अविनाशी तक। दूसरे प्रसंग में मीरा कहना चाहती हैं, मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नृत्य करती हैं। नृत्य करती हुई कह रही हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण हैं, मैं भी श्री कृष्ण की हूँ, मैं भी श्री कृष्ण की हूँ, अर्थात हम दोनों एक ही हैं। ऐसा सुनकर लोग मीरा को कहते हैं कि वह पागल हो गई है। इसने तो अपने कुल का नाश ही करना है, अर्थात अपना कुल का नाम डुबोना है। अर्थात लोग तरह तरह की बातें करते हैं। दुखित होकर मीरा के ससुर राणा मीरा के लिए विष का प्याला भेजते हैं। मीरा उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पीती है और भगवान भी उस विष को अमृत में परिवर्तित कर देते हैं। वह विष का प्याला पीकर अधिक मग्न होकर नाचने लगती है। मीरा कहती है, उसके तो प्रभु श्री कृष्ण जो कि अजर अमर अविनाशी हैं, उसे सहज रूप से ही प्राप्त हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हमने इसके दोनों प्रसंगों को समझ लिया है। अब हम इसके बाद इस पाठ के पूरे सार को समझते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये मीरा के पद हैं, इसमें पाठ का सार है। मीरा ने प्रभु को पति के रूप में, आराध्य के रूप में स्वीकार किया है। वह कहती हैं, इस संसार में मेरा श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं है। मेरे श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख के समान विराजमान मुकुट है। मैंने तो कुल की मान मर्यादा का त्याग कर दिया है। अब कोई क्या कर सकता है। मैंने संतों अर्थात सज्जनों के बीच बैठकर लोक लज्जा भी छोड़ दी है। मैंने इस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींचा है और अब तो यह बेल फैल गई है। बेल एक पेड़ होता है जिसमें फल लगते हैं। इस पर आनंद रूपी फल भी लग चुके हैं। मीरा कहती हैं, अर्थात इस समय मेरा प्रभु के प्रति प्रेम अपनी चरम सीमा पर है और इस प्रेम का फल भी मुझे प्राप्त होने लगा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इस संसार समय में मथनी से रई से, मतलब जो मथानी होती है मिक्सर, उससे भा लिया है। दूध को अर्थात प्रेम को बिलो लिया है। मैंने इस बिलो कर घी भी बना लिया है। यानी प्रेम में इतनी मग्न हो गई है मीरा, वो इस एक प्रकार से उपमा कर रही हैं अपने प्रेम और दूध का और दही का, मक्खन का, इन सभी चीज़ों का, अर्थात पूर्णतः आनंद प्राप्त कर चुकी हैं। छाछ को छोड़ दिया है। कहने का भाव यह है कि मैंने अब सांसारिक रूपी विषयों को, वासनाओं को त्याग कर दिया है। मोह ममता छोड़ दिया है। केवल प्रभु भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। मीरा की स्थिति यह है कि वह श्री कृष्ण की दासी है। वह श्री कृष्ण ही उसे भवसागर से पार उतारेंगे। संतों व साधुओं की संगत मीरा को अच्छी लगती है। संसार देखकर उसे रोना आता है। दूसरे पद में मीरा कहना चाहती हैं कि वह श्री कृष्ण को पाने के लिए अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नृत्य करने लगी। मीरा कहती हैं कि मेरे तो भगवान कृष्ण ही हैं।
वही मुझे इस भाव सागर से पार उतारेंगे। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, कुल का नाश करने वाली है। राणा जो मीरा के ससुर हैं वह मीरा के लिए विष भेजते हैं। मीरा ने उसे हंसी खुशी स्वीकार किया और पी लिया। पीते ही प्रभु यूं लगा मानो श्री कृष्ण मिल गए हों और सहज रूप से ही उसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। मीरा की अटूट श्रद्धा और भक्ति का इन पदों में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।